नृत्य करते करते जब देखती हैं कि अरे कृष्ण कहाँ गए, तब एकदम घबरा जाती हैं। इतना अधिक प्रेम का जिस व्यक्ति को अनुभव हो रहा हो, इतना अधिक प्रेम का, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की सीमा को जिसने अनुभव कर लिया हो, और किसी निर्धन को, किसी गरीब को, अकिंचन को, भिखारी को यदि मान लीजिए अचानक बहुत सारा धन मिल जाए, अचानक वह करोड़पति बन जाए और तुरंत उससे वह सारा का सारा धन छीन लिया जाए, तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या दुख उसके हृदय में होगा। ऐसा ही दुख गोपियों के हृदय में होता है। जो कृष्ण जगत की संपत्ति है, जो जगन्नाथ है, वे कृष्ण गोपियों को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर अचानक नृत्य करते करते कहीं जाकर छुप गए, लुप्त हो गए। गोपियों के हृदय में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा विरह की वेदना उठती है। और तब यह गोपियां सभी एक साथ मिलकर एक स्वर से, जब कोई प्रेम की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, भगवान को अपना मानने लगता है, तब सभी के मुख से एक साथ बड़ा सुंदर गीत निकला, जो भागवत का प्राण है। भागवत स्तुतियों का ग्रंथ है, इसमें स्तुति ही स्तुति है। प्रथम स्कंध में कुंती महारानी भीष्म पितामह की स्तुति है, उसके बाद ध्रुव महाराज की स्तुति है, अजामिल की स्तुति है, कई स्तुतियां हैं। और दशम स्कंध जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, इस दशम स्कंध में मुख्य 5 गीत हैं। वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, इस प्रकार से 5 गीत हैं, जिनमें से भी शिरोमणि है यह गोपी गीत। बड़ा सुंदर है और गोपियां भाव से इस गोपी गीत को गाती हैं और इसमें भगवान से कहती हैं, हे कृष्ण, जब से आपने ब्रज वृंदावन में जन्म लिया है, तब से लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर गली गली में भटक रही हैं कि हमें भी भगवान के कहीं दर्शन मिल जाएं, लेकिन लक्ष्मी जी को वृंदावन में आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। वैकुंठ में चरण सेवा करती हैं, पर वृंदावन में आप दुर्लभ हैं। फिर कहा कि हे कृष्ण, हम तो आपकी निःशुल्क दासिकाएं हैं, हमने कभी आपकी सेवा के बदले में कुछ मांगा नहीं है। हम सभी कैसे भक्त हैं, तो हम सभी संसार में भगवान से कुछ मांगते हैं तब उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन गोपियां कैसे भक्त हैं, वे कुछ मांगती नहीं हैं, वे सोचती हैं कि मैं कृष्ण को क्या दे दूं, मैं कृष्ण की कैसे सेवा कर दूं, मुझ में ऐसा क्या है, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं कृष्ण की सेवा में लगा दूं। ये भाव गोपियों का है। भक्त भी 4 श्रेणी के होते हैं, आर्तो, जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्त, 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं। कौन कौन जाता है, तो कहा जो आर्त है, जो बड़ा दीन दुखी है, संसार से त्रस्त है, वह व्यक्ति संसार के दुखों से दुखित होकर फिर भगवान की शरण में जाता है, वहां सुख खोजता है। दूसरा, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है भगवान के विषय में, जिसमें बुद्धि है, दिमाग है, जो विचार करता है, अरे संसार को बनाने वाला कौन है, अरे ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये तारे हैं, ये वृक्ष हैं, इसको भला किसने बनाया है। तो जो इस प्रकार से विचार करता है, वह जिज्ञासु भक्त भगवान की शरण में जाता है। तीसरा प्रकार का भक्त होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ क्या है, जो कुछ अर्थ से, किसी प्रयोजन से भगवान की ओर जाता है, मुझे ये प्राप्त करना है। जैसे ध्रुव महाराज राज्य पद की अभिलाषा से भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान उनको भी प्राप्त होते हैं। तो यदि हृदय में कोई इच्छा है तो भी भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान उसको भी पूर्ण करेंगे और उससे आगे अपनी भक्ति भी प्रदान कर देंगे। चौथे प्रकार का भक्त होता है ज्ञानी, जो वास्तव में जानता है शास्त्रों का सार क्या है, क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वह ज्ञानी भक्त भगवान की शरण में जाता है। तो ये जो गोपियां हैं, यह तो सबसे बड़ी भक्ता हैं और भक्ति कैसे की जानी चाहिए ये सिखाती हैं। तो कहती है, नाथ, हम तो आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप क्यों हमें बीच में छोड़कर चले गए। और हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, यदि इस प्रकार से छोड़ के ही जाना था, तो जिस समय बड़े बड़े असुरों ने ब्रजमंडल में आक्रमण किया, उस समय आपने हम ब्रजवासियों की क्यों रक्षा की।
जब आज विरह की वेदना से हमारे प्राण हरने थे तो पहले ही मर जाने देते, उस समय क्यों हमारी रक्षा की है ऋषभ, और आज क्यों हमें इस प्रकार से मार रहे हैं। गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, हे भगवान आपकी कथा, यह गोपी गीत का भी सार सर्वस्व है। यह जो नवम श्लोक है यह संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों का यदि सार देखा जाए तो गोपी गीत है, और गोपी गीत का भी कोई सार श्लोक है तो वह यह नवम श्लोक है, जिसमें कहती हैं गोपियां तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा से भगवान क्या होता है, तो कहा संसार में जो जीव जल रहे हैं, संसार के दुखों से तापत्रय से जो जल रहे हैं, आपकी कथा उन सभी जलते हुए जीवों के लिए वर्षा का काम करती है, उन सभी को आनंद शीतलता प्रदान करती है। और जो आपकी कथा का गान करते हैं, जो आपके विषय में दूसरों को बताते हैं, उनसे बड़ा दानी संसार में और कोई नहीं है। वे सबसे बड़े दानी हैं जो किसी भटकते हुए जीव को भगवान की शरण में ले जाएं, वे सबसे बड़े दानी हैं। तो इस प्रकार से गोपियां सुंदर गोपी गीत गाती हैं।